हेलो दोस्तों, गीत ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। आज हम घूमने जा रहे हैं बर्ड सेंचुरी, केवलादेव बर्ड सेंचुरी, जो बर्ड्स के लिए बहुत ही फेमस है। चलो इसको आज हम डिटेल से जानेंगे, पूरी जानकारी देंगे। अभी थे हम मेन गेट पर, फिर साइड में ही राइट साइड में गेट नंबर 2 पर पार्किंग होती है, गेट नंबर 1 पर नहीं होती है। ये केवलादेव का मैप है। मेन गेट से केवलादेव मंदिर तक 5 किलोमीटर की दूरी है। इस पर हम घूमेंगे मेन रोड पर ही। पहले बफर जोन में हमें कुछ एनिमल्स ही दिखाई देंगे, जैसे हिरन वगैरह, और बाद में हमें 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आगे से बर्ड्स दिखाई देती हैं बहुत सारी। यहाँ पे अंदर बर्ड सेंचुरी में कम से कम 350 प्रकार की बर्ड्स पाई जाती हैं, जिसमें कम से कम 250 बर्ड्स अपने इंडिया की लोकल हैं, बाकी सब विदेश से आती हैं। हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। प्राइस लिखा हुआ है। आप साधारण साइकिल लोगे तो 100 रुपये है, और रेंजर साइकिल लोगे तो 150 रुपये की है, और तांगा लोगे तो उसका 1200 चार्ज है। तांगा की ना 1200 रुपये है, बट ये 3 आवर्स के लिए। साइकिल वगैरह आप पूरे दिन चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और टिकट है इसमें भारतीय नागरिक के लिए 136 रुपये है, और विद्यार्थी के लिए 56 रुपये है, और नॉन सिटीजन के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए 851 रुपये है। आप यहाँ ई रिक्शा से भी घूम सकते हो। आप यहाँ से टिकट लेके और फिर एंट्री कर सकते हो। आगे चेक पोस्ट पे चेक करानी पड़ती है टिकट। और हम घूमने वाले थे साइकिल से, क्योंकि शाम के टाइम घूम रहे थे, तो इसलिए साइकिल से था, क्योंकि लेट हो जाते अगर पैदल घूमते तो। अभी हमको एक गैलरी दिखाई देती है, तो पेड़ पे चढ़ के दूसरे पेड़ पे जाने की कोशिश कर रही है, मगर जा नहीं पाती है। कितनी भी बहुत कोशिश करती है, देखो कोशिश कर रही है बट नहीं जा पा रही है। उसे दूसरे पेड़ पे जाना था, फिर वो वापस आके नीचे होके ही जाती है। वापस आ गई, नहीं जा पाई। फिर थोड़ी दूर आगे चल के हमको दिखाई देती है एक डब, जो पेड़ पे बैठी हुई थी। फिर उससे आगे चल के हमको फर्स्ट में श्री सोतन वाले हनुमान जी का मंदिर। अभी हम मेन गेट से आधा किलोमीटर आ गए थे। यहाँ पे स्रोतन जी का मंदिर बना हुआ है, स्रोतन वाले हनुमान जी का मंदिर। और एक खास चीज़ और दिखाई देती है हमको, कि हमें साइड में एक और छोटा सा मंदिर दिखाई देता है भोले जी का, और साइड में पास में ही उसके दरगाह बनी हुई है। मतलब ये बहुत कम होता है, दरगाह और मंदिर एक पास दिखाई दें। यहाँ पे आपको एक पास दिखाई देंगे। और हमको स्रोतन वाले मंदिर के जस्ट सामने ही दिखाई देता है कि यहाँ दरगाह और मंदिर एक साथ हैं, जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। इधर ये छोटे छोटे ट्रैक बना दिए हैं पूरा घूमने के लिए। इसे ना पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। और 11 किलोमीटर एरिया है वो पानी का है पूरा, ये सूखा है, इधर पानी नहीं है। तो इधर इसे पार्क के रूप में अच्छे से विकसित किया जाएगा। इधर लोग वैसे ही वॉक कर पाएंगे। और ये पीलू के पेड़ हैं इधर, ये वाले पीलू के पेड़ हैं, और इन पे एक गुलाबी कलर का फल आता है छोटा सा, और वो फिर पक जाता है तो रेड हो जाता है, उसे पक्षी खाते हैं, छोटी छोटी चिड़ियाँ। और इनमें छोटी छोटी चिड़ियाओं के घर बने हुए होते हैं, रात को वो अंदर ही इसमें रहती हैं। अभी हमको थोड़ी दूर चलने के बाद हरे कबूतर दिखाई देते हैं, ग्रीन पिजन, जिन्हें हरियल भी बोलते हैं। ये अभी इस टाइम सर्दियों में दिखाई दे रहे हैं, बेर खा रहे हैं। और टाइम ये गूलर वगैरह खाते रहते हैं। अभी एक और उड़ के आया था, और भी आ रहे हैं यहाँ पे। ये है वाइट ईयर बुलबुल, बहुत ही प्यारी होती है, और इसकी साउंड तो बहुत ही प्यारी होती है। अभी हम आगे आ जाते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है फॉरेस्ट लॉज। यहाँ पे कम से कम 15 या 18 कमरे बने हुए हैं, जिनका रेंट समथिंग 5000 रुपये विद खाना और डिनर दोनों मिलते हैं। अभी मेन गेट से 1.5 किलोमीटर आगे आने के बाद हमें सलीम अली म्यूज़ियम मिलता है, जिसमें पूरा व्यू दिखाया गया है बर्ड्स का और भरतपुर का। बहुत ही शानदार बनाया हुआ है, लेकिन अभी वो बंद है। ये डीएफओ सर का ऑफिस है, ऑफिस नहीं मतलब रहते हैं, उनका क्वार्टर है। इधर और क्वार्टर भी बने हुए हैं, 2-3 क्वार्टर बने हुए हैं इधर भी। और
उधर की साइड ऑफिस दिखाई देंगी, उधर की साइड ऑफिस बनी हुई है और एक गेस्ट हाउस बना हुआ है जिस आगे हम पहुंच जाते हैं कैंटीन के पास, जहाँ पे आपको चाय बिस्किट वगैरह मिल जाती हैं। और यहाँ पे हमको दिखाई देती है एक बर्ड्स, बेबलर्स, जिसे एंग्री बर्ड भी कहते हैं। ये ज़्यादातर ग्रुप में ही रहती है। हमें ऊपर तार पे दिखाई देती हैं गौरैया यानी स्पैरो बर्ड्स, जिसमें एक मेल है बाकी फीमेल हैं। अभी हम पहुंच जाते हैं बैरियर यानी सेकंड चेक पोस्ट पे, और इस चेक पोस्ट के पास ही है बोटिंग का एरिया, जहाँ पर आप बोट कर सकते हो। छोटी बोट का चार्ज होता है 350 रुपये, जिसमें 4 सवारी बैठ सकती हैं। और बड़ी बोट का चार्ज होता है 900 रुपये, जिसमें कम से कम 8 या 9 सवारी बैठ सकती हैं। बोटिंग में अंदर जाके बहुत ही अच्छा सुंदर व्यू दिखाई देता है बोटिंग। तीतर दिखाई देते हैं हमको, ये है काला तीतर। अभी तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा कोई भी तीतर, थोड़ी सर्दी हो चुकी है, वो इस टाइम अंदर ही चले गए हैं। आपको अगर और बर्ड्स के फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखने हैं तो मेरा सेकंड चैनल है KNPRJ05 ब्लॉग, उस पर आप जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आपको घने के सहारे फ़ोटो वीडियोस मिलेंगे, जिसमें मैं रहती हूँ इधर ही, तो मैं पूरा वीडियोस लेती रहती हूँ उनकी एक्टिविटीज़ हैं सारी, और कौन कौन से बर्ड्स हैं यहाँ पे मैंने सारे उसमें डाले हुए हैं। अभी स्टार्ट किया है तो जाके उसे सब्सक्राइब किए, मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसे भी सब्सक्राइब किए। अभी हम पहुंचने वाले हैं गन्ने की एक ब्यूटीफुल जगह पे। यहाँ पर पेड़ आपस में मिले हुए हैं और गेट सा एक बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ फोटोग्राफी के लिए, अपनी फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत ही सुंदर व्यू आता है, आपका बैकग्राउंड बहुत सुंदर आता है। यहाँ पे ई रिक्शे से भी घूम रहे थे कुछ पर्यटक, और ये सनसेट हो रहा था। यहाँ पे जल्दी अंधेरा हो जाता है क्योंकि यहाँ रोशनी कम आती है। यहाँ पे जामुन के, आम वगैरह के, नीम हैं, बम्बुल हैं, उसके ज़्यादातर तो जामुन के पेड़ सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे आपको यहाँ पे। बारिश के टाइम में जामुन लगती हैं, बहुत सारी लगती हैं, पूरी सड़क एकदम बहुत भर जाती है पूरी सड़क जामुनों से। बर्ड्स वगैरह बहुत खाती हैं। बारिश के टाइम में बर्ड्स के लिए जामुन का फल काफ़ी मात्रा में मिल जाता है उनको। जो अपनी लोकल बर्ड्स हैं यहाँ पर रहती हैं उनके लिए होता है, नहीं तो ज़्यादातर बात वाली डक वगैरह हैं जो बाहर से सर्दी के टाइम ही आती है। अभी हमें यहाँ पे कुछ डक्स दिखाई देती हैं, ये सब बाहर से आए हुए पक्षी हैं। पानी हमें थोड़ा ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है क्योंकि ये गोवर्धन ड्रेन से आया है, तो ये केमिकल युक्त पानी है, ज़्यादा अच्छा वाला नहीं है ये। अभी हमें आगे दिखाई दे रही है स्पॉट बिल्डेड डक, बहुत ही सुंदर होती हैं। ये इस टाइम यहाँ पे फीडिंग करने के लिए आई हुई होती हैं। अभी यहाँ पे तो हमें ये स्पॉट बिल्डेड डक कुछ ही दिखाई दे रही हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जहाँ पे वो एक साथ ग्रुप में खाना खा रही थी, शायद घने में। वो बहुत दिनों बाद देखा गया था नज़ारा, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है वो वाला नज़ारा। स्पॉट बिल्डेड के बरादे में एक साथ फीड करते हुए, एक साथ झुंड में बहुत दिनों बाद नजर आए। अभी मैं आपको दिखा रही थी कि एक डक है जो साइबेरिया से आई हुई है, कम से कम 5000 किलोमीटर दूर से आई हुई है यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए। ब्रीडिंग ये यहाँ पे करती हैं और ब्रीडिंग अपने देश में जाके वापस जाके करती हैं। ये वो उधर टापू पे बैठी हुई हैं। काफ़ी दूर हैं तो अभी हमें साफ नज़र नहीं आ रही हैं, मैं अलग से वीडियो और दिखा दूँगी। ये है साइबेरियन डक जो साइबेरिया से 5000 किलोमीटर दूर से आई हुई है केवड़ादेव बर्ड सेंचुरी में। इनकी संख्या काफ़ी है, यहाँ पे बहुत सारी आई हुई है।
यहाँ पर हमको नीलगाय दिखाई देती हैं, फीमेल नीलगाय, जो पानी में अंदर जाके घास खा रही होती हैं, क्योंकि पानी से अलग एरिया में घास नहीं है, इस एरिया में घास है तो वो पानी के अंदर ही जाके खाती हैं। बहुत ही कठिन है ये। देखो एकदम पानी में से लेके खा रही हैं घास को। अभी हम एकदम मध्य जगह में आ गए थे, कम से कम 2 किलोमीटर आगे। यहाँ पे हमें बहुत सारी बर्ड्स दिखाई दे रही हैं, क्योंकि फ़ोन में इतनी ये डक्स हैं चाइनीज़ गोट, जो चाइना से आई हुई हैं। वहाँ पे पानी जम जाता है इसलिए यहाँ पे आ जाती हैं। इनका खाने का तरीका एक एकदम मज़ेदार होता है। आप देखिए कितना शानदार तरीका होता है, एकदम अंदर से जाके खाती हैं डुबकी लगा के। सच में इन्हें देखते रहो। अंदर से जाके घास लेके आती हैं, वो कोमल वाली घास को खाती हैं ये। फिर आगे के हमको चल के दिखाई देते हैं सुरखाब, जो उत्तराखंड से आए हुए हैं यहाँ पे। ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बताया जाता है कि इनकी पंखों का यूज राजा अपने मुकुट वगैरह में लगाने के लिए करते थे। ये बहुत ही सुंदर है। ये उत्तराखंड का पक्षी है जो इस टाइम में यहाँ पे आया हुआ है। और ये हैं लोकल बर्ड से, हिंदी में बुज्जा बोलते हैं। यहाँ पे हमें नॉर्थन पेंटिल दिखाई देती हैं। बहुत ही सुंदर पक्षी है, सच में देखते रहो। और इनकी एक्टिविटी तो बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होती है। मतलब कितना भी देख लो मन नहीं भरता है इन बर्ड्स को देख के। ये यहाँ पे पक्षियों वाली बस्ती है। यहाँ पे इंटरेस्टों का घर बना हुआ है। शाम को ज़्यादातर बर्ड्स वापस अपने घर पे लौट चुके हैं। एक ही रहा पेंटस्टॉक का चाइल्ड है। अभी इस पे पूरा कलर आया नहीं है, नहीं तो ये बड़े होने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। पिंक कलर की चोंच हो जाती है। ये देखो बहुत ही शानदार लग रहा था। ये बच्चा है पेंटस्टॉक का। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे ना उस मूवी की शूटिंग हुई थी जिसमें शशि कपूर यहाँ पे आए हुए थे। अभी हम बी ब्लॉक में पहुँच चुके थे। यहाँ पे नॉर्थन पेंटेल और स्पॉटेड डक आदि अभी खाना खा रहे थे। और पानी में जाके है मादा नीलगाय, उधर खाना खा रही है एकदम पानी में अंदर जाके। देखिए ये मादा है। नर थोड़ा ब्लैक सा होता है, उसके सींग भी होते हैं। हम आ चुके थे बी ब्लॉक में। यहाँ पे हमको ज़्यादातर नॉर्थन पेंटेल बर्ड्स दिखाई देती हैं। और इधर की साइड राइट साइड में हमको पर्पल मोर हेरन दिखाई देते हैं, जो कश्मीर का बर्ड है। कश्मीर से यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि इस टाइम वहाँ पे झील वगैरह जम जाती हैं, तो इस टाइम यहाँ पे फीडिंग के लिए आए हुए होते हैं। वो नॉन वेजिटेरियन है, घास को ऐसे निकाल के खाते हैं हाथ में लेके। बहुत ही उनका खाने का तरीका मुझे बहुत ही शानदार लगता है। ये हैं पर्पल मोर हेरोन, लेकिन अब नाम चेंज कर दिया है। इनका नाम रख गया है स्वामेन। स्वामेन है शायद। और इनका खाने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे घास को खींच के निकाल के फिर खाती हैं, एक पैर में पकड़ के। दूसरा एक और नाम इनका लिपस्टिक बर्ड है, क्योंकि इनकी चोंच एकदम लिपस्टिक की तरह लाल है, इसलिए इनका नाम लिपस्टिक बर्ड भी है। बहुत ही सही अच्छा नाम रखा है। केवलादेव की और सारी बर्ड्स की एक्टिविटी के लिए मेरे दूसरे वाले चैनल पर जाइए, KNPRJ05 ब्लॉग। उसमें मैं सभी बर्ड्स का फ़ोटो लेके डाली हुई हूँ। वीडियोस भी हैं, कैसे खाती हैं वो, क्या क्या है, मतलब बहुत सारी डाली हुई है मैंने। अभी आप देख सकते हैं इस बर्ड्स को कि पहले कैसे घास को खींच रही है। अभी मुझे देखने लग जाती है अभी खींचेगी, फिर निकाल के एक पैर से पकड़ के खाएगी। मैंने ये एक ही बर्ड देखी है जो इस तरह पकड़ के ऐसे खाती है, एक पैर में पकड़ के इस तरह खाती है। मैंने और कोई सी बर्ड्स नहीं देखी है जो इस तरह खाती है वो खाना। घास के नीचे वाले हिस्से को खाती है, वो बहुत कॉमन होता है, वही इसका
खाना होता है। अभी मैंने कैप लगा लिया था क्योंकि अब वो शाम हो चुकी है, ठंडी हो रही है, मैं कहीं बीमार नहीं पड़ जाऊँ, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। अभी मुझे दिखाई देती है बहुत ही सुंदर सी बर्ड्स, बार हैंडेड गीज। ये है बार हैंडेड गीज, जो हिमालय को पार करके आई हुई होती हैं। कम से कम 25,000 किलोमीटर ऊंचाई से आई हुई होती हैं। मतलब यही बर्ड्स है जो इतनी ऊंचाई से आई हुई है, सबसे खास बर्ड्स है ये। और इसे मंगोली बर्ड्स भी कहते हैं। ये देखो घास खाती है, ये नॉन वेजिटेरियन है, जो घास खाती है और काई खाती है। ये बहुत ही सुंदर है, देखने में तो बहुत ही सुंदर। अगर आपको बर्ड्स देखना पसंद है, उनकी एक्टिविटी देखना पसंद है, तो केवलादेव में आइए और पूरा दिन लेके आइए, पूरे दिन देखिए उनको, निहारिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, भूटान आदि से पक्षी आते हैं। और साइबेरियन सारस था जो 2009 का ही आया है शायद लास्ट, तभी देखा गया था, तब से फिर नहीं आया है वो। ओरिएंटल मैकपी रॉबिन बर्ड कितनी सुंदर होती है। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी है। मेरे बहुत करीब आ जाती है, बांग्लादेश नेशनल बर्ड। एकदम बहुत करीब आ गई थी। ये छोटी छोटी कीड़े खाती है, एकदम मक्खी वगैरह, मच्छर आदि को खाती है, छोटे छोटे कीड़ों को। अब ये ढूंढ रही थी शायद, हमको ये ढूंढ रही है, कोई मिल नहीं रहा है इससे। एकदम मेरे करीब पास में हमको वापस दिखाई देती है, एकदम पास आ जाती है मेरी साइकिल के पास। ब्राह्मणी चिड़िया, इसकी येलो चोंच होती है, येलो पैर होते हैं और ब्लैक सिर होता है, पर बार होते हैं एकदम। या पानी के बीच में थोड़े छोटे छोटे आइलैंड बना दिए गए हैं, जिन पे रुक के कुछ पक्षी अपने पंख वगैरह सुखाते हैं, कुछ डियर इस पे रुक जाते हैं और घास खाते हैं। अभी हमको एक डियर जाता हुआ दिखाई देता है पानी में से, देखिए एकदम पानी में होके गया है वो टापू पर ऊपर। पानी से निकल गया ना, वो निकल रहा। कौन निकल गया? डियर। वैसे बर्ड सेंचुरी में घूमने का बेस्ट टाइम मॉर्निंग का ही होता है, सनराइज हो रहा होता है और सारी बर्ड्स खाना खाने आई हुई होती हैं, अच्छा मूवमेंट दिखाई देता है। इस टाइम तो सब बर्ड्स वापस लौट रही हैं अपने घर को, वो जा रही हैं देखो। तो हमको कछुए का खोल दिखाई देता है। पता है एक खास बात है, इसको देख के ही इंसानों ने हेलमेट बनाया है, ये बहुत ही मजबूत होता है, इसके ऊपर ट्रक भी चढ़ जाए ना तब भी नहीं टूटता है। अभी ये बस खोल था, कछुआ नहीं है, वो मर चुका है, उसे जैकल वगैरह ने मार दिया होगा या वो एज हो गई हो तो मर गया होगा। ये एक मुझको कॉमन बर्ड्स दिखाई देती है, जल पीपी, जल मुर्गी, ये रही, ये भी बहुत सुंदर होती है। ये मेरी साइकिल के पास क्या ढूंढ रही है, ये बांसवाड़ा का जिला पक्षी है। ये इसकी एक खास बात है, ये कभी पेड़ पे बैठी हुई दिखाई नहीं देगी आपको, हमेशा ज़मीन पे रहती है। अभी हमको बार हैंडेड गीज का बोर्ड दिखाई देता है, जिस पे लिखा हुआ है कि वह विश्व का सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी है, जो माउंट एवरेस्ट को पार करके आया हुआ होता है। आप इसे वीडियो को रोक के भी देख सकते हो, मतलब उसे पढ़ सकते हो आप। ये चाइनीज़ कूट है, जो चाइना से आई हुई है फीडिंग के लिए। ये घास खाती हैं ओनली, और इनके पंख वाटरप्रूफ हैं, गीले नहीं होते पानी में जाने के बाद भी। अभी ये रोड के पास ही थे, लेकिन हमको देख के वो उधर साइड जा रहे हैं। अभी हम पहुंच गए थे केवलादेव। यहाँ पे हमको खास बर्ड्स दिखाई देती हैं, फ्लाइंग फॉक्स, जो दिन में सोती हैं रात में जगती हैं। ये पास में ही, घने के पास में थोड़ी दूर अमरूद का बाग है, ये रात को अमरूद खाने जाती हैं, ज़्यादातर अमरूद खाती हैं और पानी के ऊपर उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं। ये थी लास्ट झील,
यहाँ पे स्नेक बर्ड्स, लिटली कार्बोनेट और लार्ज कार्बोनेट आदि हमें दिखाई देते हैं। अब स्नेक बर्ड शिकार कर रही है मछलियों का। कुछ पंखे सुखाने के लिए ऊपर आई बैठी हुई हैं, पेड़ों को खोखला कर दिया। कुछ लिटली कार्बोनेट भी ऊपर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। लिटल नहीं, ये लार्ज कार्बोनेट हैं। और अपने देसी बगुले भी, वाइट बगुले दिखाई दे रहे हैं हमको। यहाँ हमको फिर से मैजिक बर्ड दिखाई देता है, पाउंड, ये पाउंड हेरॉन मैजिक बर्ड। ये स्नेक बर्ड अभी पंख सुखा रही थी ऊपर बैठ के। अभी यहाँ पे लार्ज कार्बोनेट मछलियों का शिकार कर रही हैं कुछ, तो एकदम डाई करती हैं। कैंटीन पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर आप चिप्स, बिस्किट, चाय वगैरह आदि ले सकते हैं। ये फोटोग्राफी के लिए बेस्ट जगह है। यहाँ हमें ब्राह्मणी बर्ड्स दिखाई देती हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं। बुलबुल भी है, पेंगा भी है, गिलहरी भी है। यहाँ इनके लिए खाने के लिए डाल देते हैं तो ये पास में आ जाते हैं एकदम। यहाँ पे 3 वॉच टावर भी बनाए हुए हैं। यहाँ से ना पूरा व्यू दिखता है घने का। इस पे बर्ड वॉच टावर, यहाँ से अभी मैं दिखाती हूँ आपको, पूरा व्यू दिखेगा। ये वाला वॉच टावर है। बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। अपनी फ़ोटो लेने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है ये वाला वॉच टावर एकदम केवलादेव मंदिर के पास ही है। ये मंदिर है, इसके मंदिर के ऊपर ही इस केवलादेव का नाम रखा गया है। इस मंदिर का नाम है केवलादेव मंदिर और इसके ऊपर ही इस गने का पूरा नाम रखा गया है, केवलादेव मंदिर। अभी यहाँ पे हमें पेंटास्टॉक उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चे हैं, वो उड़ना सीख रहे हैं, देख सकते हैं आप। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अभी यहाँ पे मुझे ज़्यादातर तो चाइनीज़ डक ही दिखाई दे रही हैं, जो चाइना से आई हुई हैं। और स्नेक बर्ड्स हैं, अपनी लोकल बर्ड्स भी हैं, देख सकते हैं यहाँ से। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा नज़र आ रहा है हमको। ये चाइनीज़ स्कूट हैं और पेंटास्टॉक भी है। देखो कैसे चोंच से खाना ढूंढता है वो। यहाँ पे कुछ गाय वगैरह भी आई हुई हैं अंदर। पानी में अंदर जाके घास खाती हैं ये, क्योंकि बफर जोन है, उधर घास है नहीं, तो ये इधर ही आती हैं घास खाने के लिए। इधर देखो इतना सुंदर नज़ारा है। और इधर हमें नाइट हेरोन भी नज़र आते हैं। अभी वो पेड़ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं एकदम। देखिए वो बैठा, एक येरा नीचे, और नीचे भी बैठे हुए हैं। ये थे नाइट हेरोन। अभी ग्रीन पिजन उड़ के गया। ये रे, ये अपना देसी बगुला है, हेरोन, वाइट हेरोन। ये देखिए पेंटास्टॉक का चाइल्ड उड़ना सीख रहा है। अभी ऊपर से मछली वगैरह भी देख रहा है। ये देखिए अब उतरेगा धीरे धीरे। ये देखो कैसे उतर रहा है, कितना शानदार नज़ारा है। ये देखो उतर गया वो। अरे दूसरे वाले जो अडल्ट बड़ा वाला पेंटास्टॉक है, वो भगा रहा है उसको बार बार। देखो उसके पीछे पड़ गया, देखो उसको वहाँ पे बैठने नहीं दे रहा, कि यहाँ पे मछली मैं ही ढूंढूंगा, तू मत आ। वो बड़ा है, ये बच्चा था। अभी जिसको भगाया वो बच्चा था। ये बड़ा वाला पेंटास्टॉक है, इस पर कलर भी। पेंटास्टॉक को हिंदी में जांगिल कहते हैं। इसका नाम सुना ही होगा, पर पेंटास्टॉक सुनते हैं तो याद नहीं आता है कि ये कौन सा वर्ड्स है। आप गने में कोई से भी वक्त आ सकते हो, मतलब कोई से भी टाइम आ सकते हो, गर्मी, सर्दी, बरसात में। और वैसे ज़्यादातर अच्छा मौसम होता है सर्दियों का, बेस्ट होता है बर्ड वॉचिंग के लिए। वैसे भी आपको फोटोग्राफी वगैरह, वैसे अपनी फ़ोटोग्राफी करनी है तो आप किसी भी मौसम में आ सकते हो। ये हर पूरी साल ओपन रहता है, औरों की तरह सीजन वाइज बंद नहीं होता है, पूरी साल ओपन रहता है। 1971 में से सनराइज से पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया था, यानी रामसर साइड में शामिल किया गया था।
और 10 मार्च 1982 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और 1985 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। मतलब तीन खास चीज़ें में शामिल किया हुआ है बर्ड सेंचुरी को। हमको लिटली वाली किंगफिशर दिखाई देती है, बहुत ही सुंदर होती है एकदम। वो बैठी हुई है शिकार के लिए। कोई भी कीड़ा वगैरह ऊपर दिखेगा तो उसे पकड़ने के लिए जाएगी। देखो गई एकदम। बता दूँ, इसे ना केवलादेव को ज़्यादातर माइग्रेटरी बर्ड के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सब माइग्रेट करके आई हुई होती हैं। कम से कम 200 प्रजाति की बर्ड्स यहाँ माइग्रेट करके आती हैं, वो भी सर्दियों के टाइम में। बस ओनली फीडिंग के लिए आती हैं यहाँ पे। और इसके एरिया की बात करूँ मैं, ये 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें घूमने की मेन जगह तो 5 से 6 किलोमीटर की है, मेन रोड है। उसी पे ज़्यादातर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। अंदर का जाना नहीं है अलाउड। और अभी इस टाइम सर्दियों के टाइम पैंथर आया हुआ था, अभी 5-6 दिन हो गए, उसके फुटप्रिंट पाए गए हैं। वैसे तो नहीं देखा, कैमरा वगैरह लगा दिए हैं उसमें आ जाए तो। और पैंथर आ गया है। वो हर सर्दियों में आ ही जाता है, मतलब 2-3 महीने रुकता है और उसके बाद वो चला जाता है, अपने आप ही चला जाता है और अपने आप ही आता है। ये ना एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि नहीं है, यहाँ पे पानी बाहर से लाया जाता है, जैसे पांचनामा से आता है और गोवर्धन ड्रेन से पानी लाया जाता है। फिर सर्दियों में पक्षियों को उपलब्ध कराया जाता है, उसमें ही मछली आ जाती हैं पानी में। और बड़ी मछली भी यहाँ पे प्रजनन करती हैं, तो इससे पक्षियों के लिए खाने के लिए बहुत कुछ हो जाता है। मेन है अजान बांध से पानी आता है यहाँ पे। यहाँ की मैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बता दूँ तो आपको, पहले इस एरिया में, भरतपुर के एरिया में बाढ़ का खतरा सबसे ज़्यादा रहता था, इसलिए महाराजा सूरजमल जी ने यहाँ पे अजान बांध बनवाया था। 1736 से 1763 तक उसका निर्माण चला था अजान बांध का, जिससे बाढ़ की समस्या ख़त्म हो गई थी, उसको कम किया गया था। यानी यहाँ पे आपको बता दूँ हिस्ट्री के बारे में, 1850 से, मतलब तब यहाँ पे राजा वगैरह शिकार करते थे बर्ड्स का। और गवर्नर जनरल भी आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारी बंदूक वगैरह लेके आते थे। शिकार का सबसे बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। तो मतलब एक शिकार है वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था कि एक ही दिन में कम से कम 4,500 बर्ड्स को एक साथ मारा गया था। जब लॉर्ड लिथगो थे गवर्नर जनरल, उन्होंने शिकार किया था अपने साथियों के साथ। जॉन लिथगो ने 1938 में कम से कम 4,000 से भी ज़्यादा प्रजातियों का शिकार किया था यहाँ पे। यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद भी 1972 तक राजाओं को शिकार की अनुमति थी। फिर 1982 में यहाँ पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था शिकार के ऊपर। और 1982 में ही इस घने को 4 दीवारियों के भीतर कैद कर दिया था, मतलब चारों तरफ से 4 दीवारी बना दी थी, जिससे यहाँ के चारा वगैरह घास लेना वो बंद कर दिया था। यहाँ के आसपास गांव हैं जो चारा वगैरह लेने के लिए आते थे, लकड़ी चारा, उनका जीवन यापन यहाँ से होता था, वो यहाँ से ही लकड़ी वगैरह लिया करते थे। तो उन्होंने फिर हंगामा किया था, बहुत ही संघर्ष चला, गुर्जर जाति वगैरह उन्होंने संघर्ष किया था, मान कि क्यों दीवार कर दिया और ये तो हमारे रोजी रोटी का काम है, हम यहाँ से लकड़ी लेंगे, घास लेंगे। पर नहीं, वो सही नहीं था, क्योंकि पक्षियों को भी सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट को संतुलन करने के लिए पक्षी भी होने चाहिए, सिर्फ इंसान से काम नहीं चलता है। मुझे बस टावर पर ही बुलबुल दिखाई देती है, एकदम पास आ गई थी मेरे। ये देखिए, यहाँ पे मुझे 2 कछुए के खोल दिखाई देते हैं, ऊपर रख दिया है इनको। ये देखो ऐसे होते हैं खोल, अंदर से इसमें रहता है कछुआ, इसमें हड्डी दिखाई दे रही है उसकी। ये है केवलादेव मंदिर, शिव जी का मंदिर है। अभी यहाँ पे मैं आई थी, आपको दर्शन कराती हूँ। मैं अभी केवलादेव मंदिर आई हुई थी, जिसके नाम पे गने का नाम रखा गया था। ये है बाबा है यहाँ पे। जो अंदर है जी है स्वयं भोलेनाथ। हाँ, इसी जगह से ही लिंग प्राप्त हुए थे। इनका नाम पहले यहाँ राजा महाराजा शिकार करते थे दिल्ली में, तो उसी समय यहाँ एक केला का पेड़ था और केले के पेड़ के नीचे रोजाना जंगल से गाय आके दूध निकाल के जाती। एक दिन अचानक ग्वालियर ने देखा, पीछा किया, गाँव वालों से बताया, महाराज से बताया। महाराज ने केला का पेड़ कटवाया और देखा तो लिंग प्राप्त हुआ। इनकी बहुत गहराई खुदाई करा के देखा तो उनका कोई अंत नहीं मिला। तो इसी जगह पे मंदिर महाराज सूरजमल का बना हुआ है, करीब 350 वर्ष पुराना। सुख शांति मनोकामना मन की चिंतन पूर्ण करते हैं।
शिवरात्रि के दिन बढ़िया भीड़ भाड़ और मेला होता है। यहाँ गंगा से, हरिद्वार से, सोलर से कांवड़ें आती हैं, उधर चलता है। अभी हमने केवलादेव मंदिर के बारे में और इस थोड़ा सा गने के बारे में जानकारी प्राप्त की बाबा से। उन्होंने पूरा बताया था कि 350 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। फिर निर्माण नहीं, पहले मतलब केला का पेड़ था, उसके पास शिवलिंग की मूर्ति प्राप्त हुई थी, लिंग प्राप्त हुई थी। फिर उसकी खुदाई वगैरह की तो पता चला कि उसका अंत ही नहीं है। वैसे बोलते हैं यहाँ पे जो भी मांगते हैं वो मनोकामना पूरी होती है। इधर भी है, यहाँ पे बर्ड वॉचिंग का देखिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, कब कौन सा राजा या मतलब गवर्नर जनरल थे शिकार करने आए थे। मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले कौन आया था। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 1902 में कर्जन आया था, लॉर्ड कर्जन, जो 540 बैग लेके आया था और 17 गन्स लेके आया था पक्षियों के शिकार के लिए। फिर सेकेंड 1903 में आया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। 1964 में 23 फरवरी को जनरल JN चौधरी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, 556 बैग्स के साथ और 51 गन के साथ आया हुआ था। पता नहीं कितने पक्षियों का शिकार किया हुआ है। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री देखने को मिलती है। ये देखिए, यहाँ से एकदम बहुत ही शानदार व्यू दिखाई देता है। अभी मेरे पास ही ये अपना वाइट हेरॉन था, शिकार के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे और भी बैठे हुए हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे इस पाउंड में मछलियाँ बहुत सारी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे स्नेक बर्ड, कार्बोनेट्स, लार्ज और हेरॉन्स वगैरह आदि मिलते हैं हमको। देखो, मछली उछल रही थी यहाँ पे, बड़ी वाली मछली भी हैं, बड़ी मछली हैं और कुछ कछुए भी हैं जो बर्ड्स को पकड़ लेते हैं और वो बर्ड्स का ही शिकार कर लेते हैं। और बड़ी मछलियाँ भी हैं, वो बर्ड्स को पकड़ लेती हैं, मतलब खुद उनका शिकार कर लेती हैं। फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें अलग कर दिया जाता है, पानी को थोड़ा कम करके गर्मियों में, क्योंकि नहीं तो वो पक्षियों का शिकार करने लग जाती हैं। रूपस टी पाई बर्ड्स हमें लौटते टाइम दिखाई देती है, जो काक परिवार का सदस्य है। थैंक यू दोस्तों। तो बताना आपको कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके बताना मुझे, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबाना, क्योंकि आगे भी मैं वीडियो ऐसी बनाती रहूँगी ब्लॉग की, तो वो आप पर नोटिफिकेशन आए, इसलिए सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन भी दबाना। और मेरा वो सेकंड चैनल है KNP RG05 ब्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब करना प्लीज़।